नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। और मौसम में हो रहे तेजी से बदलाव और उमस भरी गर्मी से जहां एक और लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं संक्रमण बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी क्या होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर एकदम से बारिश स्टार्ट हुई है तो टेम्परेचर एकदम से कम हुआ है और बाकी उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में कुछ न कुछ एलर्जी और इन्फेक्शन होने की वजह से जो है उनको यूआरटीआई, कोल्ड और इस टाइप के डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस की प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों को खासकर ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। तो बच्चों की केयर करना है, उनको बॉइल्ड वाटर पिलाइए, रिहाइड्रेट करिए और धूप में या फिर बारिश में उनको न जाने दीजिए। दूसरे बुज़ुर्गों का भी केयर करना है ना, बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखिए कि उनको जो है रूटीन की केयर प्रॉपर मिलती रहे। और वहीं पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जंक्शन का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 90,000 वर्ग मीटर के निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस पर 950 करोड़ से भी ज्यादा रकम खर्च करके स्टेशन को हाईटेक लुक देने का काम चल रहा है। इसमें सबसे खास वेटिंग लॉन्च बनेगा और साथ ही सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट होने के कारण इसमें खास तौर पर दिव्यांगों का ख्याल रखा गया है। वेटिंग लॉन के साथ हर प्लेटफॉर्म जाने के लिए एक्सकलेटर और लिफ्ट भी लगाई जाएगी। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये मानना है, ये विज़न है कि भारत बदल रहा है तो स्टेशनों का स्वरूप भी बदलना चाहिए। और जिस शहर की जैसी इम्पोर्टेंस है, लोगों के जैसी एस्पिरेशंस हैं, जैसी उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, स्टेशन उस चीज़ को पर खरा उतरना चाहिए। पूरी तरह से उस पर कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन स्टेशन का 900 करोड़ से अधिक की लागत से रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रिडेवलपमेंट होने के बाद प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे स्टेशन पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुख सुविधाएँ, वैसी ही फैसिलिटीज़, यात्री सुविधाएँ लोगों को मिलेंगी। डाला था। और अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर जनपद तक बहने वाली 230 किलोमीटर लंबी सोत नदी अब सूख चुकी है, जिससे किसानों के सामने फसलों की सिंचाई का संकट ये बढ़ता नजर आ रहा है। बेजुबान जानवर और पक्षी भी प्यास से व्याकुल हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अमरोहा जिले से निकलने वाली ये सोत नदी ऐतिहासिक नदी है। यार वफादार के नाम से मशहूर ये नदी मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, आलम शाह, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना तक का इतिहास समेटे हुए है। एक दशक पहले तक ये निर्मल जल वाली नदी अब अपना अस्तित्व खो रही है। आसपास के किसान सिंचाई का साधन मिट जाने से परेशान हैं, वहीं जंगली जानवर और पक्षी बेहाल हैं। परेशानी है हर गांव को, हर जानवर को और आदमी को, किसानों को बहुत परेशानी इससे पड़ रही है। अच्छा, कब से ये नदी बंद पड़ी हुई है? इससे बहुत कई साल है, 15 साल 20 करीब हो गई। अच्छा, इसकी शिकायतें वगैरह भी आपने की थी किसी से? हाँ, बहुत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई सरकार। इस नदी को बचाने के लिए जिले के युवाओं ने सोत नदी बचाओ अभियान के नाम से एक आंदोलन शुरू किया है। इन लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक नदी गंगा की सहायक नदी है, इसको गंगा से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे इसका जीवन दान मिलेगा और किसानों के साथ साथ पर्यावरण और जीव जंतुओं को भी लाभ मिलेगा। इसे बहना चाहिए। ये जो है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हालत खराब है। नहीं किसी जानवर को और किसी को नहीं पानी पीने को किसी को भी नहीं मिलता है। इस नदी के सूख जाने पर जिले के 6 ब्लॉक पर इसका बुरा असर पड़ा है। ये ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं। यार वफादार नदी के सूख जाने से जमीन बंजर हो चली है। अगर इसको गंगा से जोड़ दिया जाता है तो किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। बदायूं जिले में सोत नदी का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये सोत नदी वो है जो अमरोहा से चलकर शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में खत्म होती थी। आज उसकी स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, नदी जो है बिल्कुल सूख चुकी है। इसी क्रम में हमारे साथ ककराला नगर पालिका के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इसकी हकीकत क्या है, स्थिति क्या है। चेयरमैन साहब, ये नदी जो है कभी बहा करती थी, आज ये सूखी पड़ी हुई है। भाई मेरे, ये नदी
बहुत बचपन था हमारा, जब इस नदी में पानी चला करता था। लोग इसमें अहला भी आया है, ऐसा नहीं है बरसात में, मगर क्या है आज इसकी ये कंडीशन है, जो आसपास के खेत हैं वो इसी से सिंचाई होती थी, फसल पैदा होती थी, लोगों को खुशहाली जिंदगी थी। आज लोग परेशान हैं और ये लोग जो इस सोत नदी के लिए जो पहल की है लोगों ने, इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। तो साफ चेयरमैन साहब का भी साफ कहना है और जो युवा वर्ग जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है उनका भी साफ कहना है कि इस सोत नदी के लिए हम पानी बहाकर ही मानेंगे और गंगा से जुड़वा कर ही मानेंगे। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। और वहीं गौवंशों से लदा ट्रक छोड़कर भागने वाले गौ तस्करों से पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हुई है। ट्रक से गौ तस्करों के गौवंशों को लेकर जाने वाली सूचना ये पुलिस को दी गई थी। एसओजी टीम और औरैया पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए घेराबंदी की है, जिस पर गौ तस्कर डिवाइडर पार कर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। ट्रक में पुलिस को 38 गौवंश मिले हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और फतेहपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। मुस्लिम युवक सिकंदर ने सोनू बनकर हिंदू लड़की से प्यार का ढोंग किया और युवक ने लड़की को शादी समारोह में बुलाया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। लड़की ने विरोध किया, जिसके बाद युवक ने ईंट से कुचलकर लड़की को लहूलुहान कर दिया। वहीं लड़की ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए युवक सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही कायाकल्प योजना के तहत आगरा में बस अड्डों का सौंदर्यीकरण किया गया है। आगरा के आईएसबीटी बस अड्डे पर पूछताछ काउंटर का सौंदर्यीकरण कर आगरा आने वाले पर्यटकों को देखते ही पूछताछ कार्यालय के अंदर आगरा में स्थित स्मारकों के छाया चित्र वहां पर लगाए गए हैं और गमलों में पेड़ पौधे लगाकर वहां पर रखा गया है। और ताज डिपो बस स्टैंड पर रीजनल ड्राइवर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर खोला गया है और ताज डिपो और बाहा बस स्टैंड पर कार्यशाला में लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। आगरा में सरकार की मंशा के अनुरूप बस अड्डों का कायाकल्प किया गया है। आईएसबीटी जो हमारा इंटर स्टेट बस अड्डा है, उसमें इंक्वायरी को बिल्कुल मॉडर्न बना दिया गया है और उस पर जो ग्रिल लगी थी उसको भी हटवा दिया गया है। आप ट्रांसपेरेंट रूप से आप अंदर बैठने वाले इंक्वायरी क्लर्क को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ की आगरा की प्रसिद्ध तस्वीरें भी ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी आदि की लगवाई गई हैं। सामने गमले लगवाए गए हैं, उस पर तो वो व्यवस्था की गई है।